सो व्हेन आई से ईस्ट कोस्ट, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आई नो, ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, ईस्टर्न सी बोर्ड, क्योंकि पॉप कल्चर रेफरेंसेस बहुत हैं, ज्यादा हैं, फैले हुए हैं। बट माय फ्रेंड्स, जब हम ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। और आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं, सोचिए कि वहां पर 4 धामों में से एक है। कितना इंपॉर्टेंट जगह है। महेंद्रगिरी पर्वत है, बाय द वे, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और जिसका रेफरेंस हमें हमारे नेशनल एंथम में भी मिलता है। जनगण मन में वो आपने लाइन सुनी है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। उत्कल यानी कल का उड़ीसा, आज का उड़ीसा। और आज के फीवर फोक प्रोजेक्ट के जिस एपिसोड में मैं यानी पीयूष बात करने वाला हूं, जिस जगह की, वहां के फोक म्यूजिक फॉर्म की, वो जगह है ओडिशा। कुछ लोग हमसे ये भी सवाल पूछेंगे कि भाई ओडिशा के म्यूजिक को आप फोक म्यूजिक कैसे कह सकते हो? वैलिड पॉइंट। लेकिन यहां पर एक तर्क आता है कि बड़े बड़े दिग्गजों का यह मानना है कि ओडिया म्यूजिक को क्लासिकल म्यूजिक की कैटेगरी में अभी तक आना बाकी है, इसलिए इसे फोक म्यूजिक में कैटेगराइज किया जा सकता है। ओडिया म्यूजिक और ओडिसी डांस फॉर्म, इन दोनों को भी एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां जयदेव ने महान गीत गोविंद की रचना पुरी के महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रेम और भक्ति में डूबे डूबे की, तो वहीं उसी मंदिर की देवदासियों ने गीतों को भाव दिए। अभी हम थोड़ा सा ओडिसी डांस फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि ये बताना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। It's the oldest surviving dance form in India on the basis of archaeological evidence. That means तकरीबन 2000 साल पुरानी अटूट परंपरा है ओडिसी नृत्य की। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी ये मिलती है। यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि जगन्नाथपुरी को ओडिया कल्चर का हब माना जाता है और यहीं पर ओडिया म्यूजिक पैदा हुआ। ये मूल रूप से पुरी के देवता की सेवा के रूप में गाया जाता था। पूरे दिन की पूजा पाठ के बाद जयदेव का गीत गोविंद गाया जाता है, जिसे ट्रेडिशनल ओडिया रागों और तालों पर सेट किया जाता है। ये रिचुअल जयदेव के समय से चला आ रहा है, जो खुद मंदिर में गाते थे। आई एम श्योर आपने अब तक जयदेव नाम 2-3 बार सुन लिया है इस एपिसोड में, पर आपने पढ़ा भी तो था स्कूल की बुक्स में। कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है कि भाई गीत गोविंद किसने लिखा? तो अगर आप टिक करते हैं जयदेव, तो वो जवाब तो आपका सही है। लेकिन गीत गोविंद की रचना हुई कैसे? माना जाता है कि एक बार जयदेव जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी जा रहे थे। रास्ते भर वो बस भगवान के चिंतन में ऐसे डूबे हुए थे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा, और उसी यात्रा के दौरान उन्हें गीत गोविंद को लिखने की प्रेरणा मिली। श्रित कमला कुछ मंडल घृत कुंडले, कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे, दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन ए, मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। गीत गोविंद की ये लाइनें आज भी पुरी के मंदिर में ईश्वर के आत्मा की तरह रहती हैं। कालीय विषधर गंजन जनरंजन। सो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की 5 ब्रांचेस हैं: अवंती, पांचाली, ओद्रमगधी, कर्नाटिक और हिंदुस्तानी। और ये जो ओडिशी म्यूजिक आता है, ये ओद्रमगधी के अंडर आता है। It's known for its unique and authentic राग, ताल, संगीत शास्त्र and a very distinctive rendition style, जो बिल्कुल अलग है। Now coming back to Odishi dance form, which is connected to the music of the region. ये नृत्य कला ब्रिटिश रूल में ऑलमोस्ट गायब हो गई थी। फिर इंडिपेंडेंस के बाद कुछ गुरुओं ने इसे फिर से जिंदा किया। कई हिंदी फिल्मों में आप देख सकते हैं ओडिशी डांस फॉर्म को कहीं ना कहीं फीचर किया गया है। भूल भुलैया का वो गाना याद है, मेरे ढोल ना सुन? विद्या बालन यही ओडिशी डांस करती दिखाई दे रही है।
अभी जो ओडिशी डांस फॉर्म है इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे घुमुरा नृत्य, छऊ नृत्य, झुमेर, मेहरी नृत्य, दलखाई, धेमसा और गोटीपुआ वगैरह वगैरह। इनमें से छौ यानी छऊ काफी पॉपुलर है। अभी जो शब्द होता है छऊ या छो, ये मार्शल आर्ट और फोक ट्रेडिशन का एक अनूठा फ्यूजन है। 3 शैलियों में पाया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और ओडिशा का मयूरभंज छऊ। इसे मास्क यानी मुखौटा लगा के परफॉर्म किया जाता है। आपको बर्फी फिल्म का वो सॉन्ग याद है, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी? इसमें एक सीन है जहां रणबीर कपूर प्रियंका चोपड़ा को हंसाने के लिए एक मास्क यानी मुखौटा पहनते हैं। वो सीन भी इसी छऊ डांस के अटायर से इंस्पायर्ड है। डू यू नो दैट रानी मुखर्जी इज अ ट्रेन्ड ओडिशी डांसर? उनके अलावा ईशा देओल, ग्रेसी सिंह और टीवी एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे भी ट्रेन्ड ओडिशी डांसर्स हैं। शिल्पा शेट्टी ने एक इंडो चाइनीज मूवी के लिए ओडिशी डांस की ट्रेनिंग ली, तो वहीं काजोल ने त्रिभंग नाम की वेब सीरीज में ओडिशी डांसर का रोल प्ले किया था। 93 में रिलीज हुई फिल्म दामिनी में मीनाक्षी का जो तांडव था वो भी ओडिशी डांस से इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट इंटरनेशनली 1991 में 23 सेकंड्स के लिए ओडिशी डांस का एक सीन पॉप स्टार माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो ब्लैक और व्हाइट में भी देखने को मिला था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्लासिकल म्यूजिक की सभी क्वालिटीज होने के बाद भी ओडिशी म्यूजिक को क्लासिकल म्यूजिक का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इसके चाहने वाले सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी हैं। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली और नॉट, बट इलियाना सिटारिस्टी एक इटालियन ओरिजिन की ओडिशी और छऊ डांसर है और भुवनेश्वर में ओडिशी डांस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। उन्हें 95 में युगांत फिल्म के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए 43rd नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था और 2006 में ओडिशी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। So this was another episode of the Fever Folk Project मेरे यानी पीयूष के साथ। I hope आपको अच्छा लग रहा है ये। आज हमने बात की ओडिशी म्यूजिक के बारे में। आपके जो भी सजेशन, फीडबैक, ओपिनियन, एडवाइसेस हैं, आप बिंदास मेरे इंस्टाग्राम पर आकर बता सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज राइट हियर। बता देता हूँ, @RJ पीयूष सिंह, RJPEYUSHSINGH इंस्टाग्राम पर। आप इसे फीवर नेटवर्क के सारे रेडियो स्टेशन पर सुन भी सकते हैं और साथ में इसका पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। टिल नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द फीवर फोक प्रोजेक्ट मेरे यानी पीयूष की तरफ से बाय।